हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस कहानी में। ये कहानी मेरी खूबसूरत मम्मी की है। मेरा नाम शुभम है और मेरी उम्र 21 साल की है। मेरी मम्मी बोली, बेटा तुम जल्दी से बाजार चले जाओ और गाजर ले आओ। उसके बाद मैं बाजार जाने लगा। तभी मम्मी बोली, और हाँ, इस बार थोड़े बड़े गाजर लाना, क्योंकि छोटे साइज में मजा नहीं आता। उसके बाद मैं बाजार चला गया। मैं रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि मम्मी कभी गाजर मंगवाती है तो कभी बैगन मंगाती हैं। आखिर वह इन सब का करती क्या है। मैंने सोचा आज मम्मी से पूछूंगा कि आखिर वह ये सब क्यों मंगाती है। थोड़ी देर बाद में बाजार से सामान लेकर आ गया और मम्मी को दे दिया। मैंने कहा, मम्मी अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े बड़े गाजर का क्या करती हो? तो मम्मी बोली, बेटा अभी तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसके बाद मम्मी गाजर और सारे सामान लेकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। मैंने सोचा, मम्मी ऐसा क्या करती हैं जो वो मुझसे नहीं बताती, और वो भी अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती हैं। मैंने सोचा एक ना एक दिन मैं ये बात पता करके रहूंगा कि आखिर मम्मी कमरे में करती क्या है। उसके बाद मैं वहीं हॉल में बैठा रहा। मम्मी का कमरा हॉल के ठीक सामने था। थोड़ी देर बाद मम्मी लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आई। मैंने कहा, मम्मी क्या हुआ, तुम लंगड़ा क्यों रही हो? तो वो बोली, कुछ नहीं बेटा, अभी मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मम्मी कमरे में क्या करती हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो लंगड़ा हुए क्यों आती हैं। अगले दिन सुबह मैं स्कूल चला गया। जब मैं दोपहर में स्कूल से वापस आया तो घर के अंदर गया। तभी मुझे मम्मी के कमरे से कराह नहीं की आवाज आ रही थी। मैं दौड़कर कमरे के पास गया तो देखा अंदर से दरवाजा बंद था। मैंने आवाज दिया, मम्मी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तो मम्मी बोली, कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और अभी मैं आऊंगी तब खाना निकाल दूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे 3 साल होने वाले थे, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लगा पाया कि मम्मी कमरे के अंदर क्या करती हैं। मेरी मम्मी अभी पूरी तरह जवान थी और वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा का देहांत हो गया था। तब से मम्मी अकेली रहती थी। पापा के जाने के बाद मम्मी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी मम्मी बड़ी मेहनत से मुझे पाल पोस करा बड़ा कि हमारे पास पैसों की भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह सब कुछ ठीक हुआ। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैं अपने कमरे में ड्रेस चेंज करने चला गया। जब मैं बाहर आया तो मम्मी किसी आदमी से बात कर रही थी। मेरी मम्मी बड़ी खुश लग रही थी। मैंने कहा, मम्मी वह आदमी कौन था? तो मम्मी बोली, तुम ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। एक तो तुम्हारा बाप मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया। मैं भी एक औरत हूँ, मेरा भी मन करता है वह सब करने का। मैं अपना दुख किससे जाकर कहूँ? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगा कि आखिर आज ये अचानक मम्मी को क्या हो गया, वह इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। फिर अगले दिन मम्मी बोली, अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाजार जाकर गाजर, मूली और थोड़ी हरी मिर्च ले आओ। मैंने कहा, मम्मी मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ कि तुम अकेले कमरे के अंदर क्या करती हो, लेकिन तुम नहीं बताती हो। आज तो बता दो। मम्मी बोली, बेटा तुम फिक्र मत करो, एक दिन में तुम्हें जरूर बताऊंगी। हर बार की तरह मम्मी मुझे आज भी कुछ नहीं बताई। उसके बाद मैं बाजार गया और सामान लाकर मम्मी को दे दिया। मम्मी सारा सामान लेकर कमरे के अंदर चली गई। मैंने सोचा आज कमरे के अंदर जा झांक कर देखता
हूँ कि आखिर मम्मी कमरे के अंदर क्या करती है। मम्मी को अंदर गए 15 मिनट हो गया। उसके बाद मैं खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगा। अंदर का सीन देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मम्मी उस गाजर को ये सीन देखकर मैं पानी पानी हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी कमरे के अंदर ये सब करती हैं, इसलिए जब वो बाहर आती हैं तो लंगड़ाते हुए आती हैं। उसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब मैं समझ गया था कि मम्मी मुझसे गाजर बड़ी बड़ी क्यों मंगाती थी, ताकि वो उसका पूरा आनंद ले सके। करीब 1 घंटे बाद जब मम्मी कमरे से बाहर आई तो मैंने कहा, मम्मी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये काम भी करोगी। मम्मी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, मम्मी आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कमरे के अंदर क्या करती हो। मम्मी बोली, देखो बेटा, ये बात मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बताने ही वाली थी। मैंने, मम्मी इसमें गलत क्या है? अब मैं भी तो पूरे 21 साल का हो गया हूँ। अगर तुम मुझे बताती तो मैं भी तुम्हारे साथ करने लगता। मम्मी बोली, बेटा ये काम तुम मुझे अकेले ही करने दो, तुम सिर्फ मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो, और वैसे भी तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं यही सब करके अपना काम चला लेती हूँ। मैंने कहा, मम्मी हम एक काम करते हैं ना? मम्मी बोली, क्या? मैंने कहा, सुबह मैं स्कूल चला जाऊंगा और शाम को जब वापस आऊंगा तब मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। मम्मी बोली, लेकिन तुम अभी बच्चे हो, ठीक से नहीं कर पाओगे। मैंने कहा, मम्मी तुम मुझे अपने साथ करने तो दो। मम्मी बोली, ठीक है, तुम गाजर और मूली काट देना, बाकी सब मैं कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब मैं अपनी मम्मी के साथ वह काम करूंगा तो बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो मैंने कहा, मम्मी चलो जल्दी से हम कमरे में चलते हैं, मेरा वो करने का बड़ा मन कर रहा है। उसके बाद मैं मम्मी के साथ कमरे में गया। मम्मी बोली, तुम जल्दी से गाजर मूली सब एक ही में काट डालो, जब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मी के साथ करीब 2 घंटे तक किया। उसके बाद जब हम कमरे से बाहर आए तो पूरी तरह भीग गए थे। मैंने कहा, मम्मी तुम्हारे मन में यह अचार बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे पापा के जाने के बाद 1 महीने बाद ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था, और यही काम करके मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस भी जमा की थी। मैंने कहा, मम्मी मैं इतने दिनों से जब तुमसे यह बात पूछ रहा था, तू मुझे बताती क्यों नहीं थी? तो वह बोली, बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मम्मी एक छोटा सा काम करती है। मैंने कहा, मम्मी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जिस काम से लोगों की रोजी रोटी चले वही उसके लिए अच्छा काम होता है। मैंने कहा, लेकिन मम्मी तुम ये सारा माल बाहर व्यापारियों को कैसे बेचती हो? तो मम्मी बोली, मुझे अपना फोन दिखाते हुए बोली, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सारा काम इस फोन से घर पे बैठ के करती हूँ। उसके बाद जिस कस्टमर से मेरी डील हो जाती है तो वह खुद यहाँ पर आके पेमेंट करता है और अचार लेकर जाता है। ये सब जानने के बाद मैं भी मम्मी के साथ ला लगकर माल तैयार करवाया लेता था। धीरे धीरे कुछ साल बीत गया, हमारे बिजनेस ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी। अब हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी और हम बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।